हमारा सेगमेंट साइंस एंड टेक, जिसमें बात हो रही है कि साल 2022 में जो क्लाइमेट चेंजेस है या माहौलियाती तब्दीली है उसने दुनिया को कितना मुतासिर किया है। सो देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में आज हमारा मौजूद है क्लाइमेट चेंज के हवाले से कि 2022 में क्या हुआ। 2022 को हम इस हवाले से देखेंगे कि किस कदर मौसमियाती और जो माहौलियाती तब्दीलियां हैं उससे पूरी जो प्लेनेट अर्थ है वो मुतासिर हुई है। आज से 30, 40 या 50 बरस पहले देखें तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीलियाँ, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इनको इस तरह संजीदगी से नहीं लिया जाता, बल्कि अगर आप 10 या 20 साल पीछे भी चले जाएं तो इनको संजीदा नहीं लिया जा रहा था, क्योंकि साइंस जो है वो अपने तौर पर काम करती है। उसने पैटर्न्स जो है उनको रिकॉग्नाइज करना होता है और इस हिसाब से वो प्रेडिक्शन करना होता है। और वो बिल्कुल दुरुस्त प्रेडिक्शन कर रही थी, बिल्कुल दुरुस्त पेशन गोइयां कर रही थी, लेकिन हमने शायद उसको उस तरह पूरी दुनिया ने संजीदा नहीं लिया। बहुत सारे मामलात जो हैं वो सियासी कशमकश जो है वो उसकी नज़र हुए और उसके बाद अब हम देखते हैं कि वो जो साइंस की हुई पेशगोइयाँ थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो इस वक्त बुलंदियों को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही हैं, दुनिया के जो बुलंद पहाड़ हैं। और 2022 सारे का सारा यानी जनवरी से लेके और दिसंबर तक हम देखते हैं कि हमें बहुत वाज़ेह पैटर्न्स नजर आते हैं कि दुनिया बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से। जनवरी की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही जो बदतरीन टेम्परेचर जो है उसका रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हुआ, 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंचा। फिर अगर हम जापान की बात करें तो जापान का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड को पहुंचा टोक्यो का। और उसके साथ अगर आप ये देखें कि जापान के पास जो प्रीवियस डाटा है ये टेम्परेचर का वो 1875 से आनवर्ड है, और 1875 से आनवर्ड अगर हम देखें, आप साल गिन लीजिए कि ये रिकॉर्ड भी ब्रेक हुआ जब 35 डिग्री सेंटीग्रेड को उनका दर्जा हरारत पहुंचा। चीन के अगर हम देखें तो चीन का बड़ा हिस्सा जो था वो कहत साली का एक तरफ शिकार था, जबकि सादर्न चाइना को देखें तो वहां पे बहुत ज्यादा फ्लड्स आए, सैलाब आए और तकरीबन 2 लाख से जायद लोग जो है वो दर बदर हुए। और इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो मुतासिर हुए। और इनका जो सैलाब है, सदर्न चाइना के हवाले से बात करूंगा तो इनका जो सैलाब है, यहाँ पे जो फ्लड्स है उनका जो रिकॉर्ड है या बारिशों का जो रिकॉर्ड है वो तकरीबन 60 साल रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। आगे हम देखते हैं कि भारत जो है, भारत में भी मार्च जो था, मार्च 2022 उसमें सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नोट किया गया। मार्च 2022 जो था वो 122 बरसों में गर्म तरीन था। यानी पिछले 122 बरसों को उठाइए, मार्च का महीना लीजिए और भारत को लीजिए तो मार्च का जो महीना 2022 का गुजरा है वो 122 बरसों का गर्म तरीन महीना था। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान पे आ जाएं तो पाकिस्तान का आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि 2022 में बदतरीन सैलाब आया, 1700 लोग जो हैं उनकी डेथ हुई और उसके अलावा लाखों लोग जो हैं वो दरबदर हुए, मलेरिया फैल गया, हैजा फैला और अब तक उसके जो असरात हैं पाकिस्तान उससे नहीं निकल सका। ये जो तबाहकारी थी ये बहुत ही बदतरीन तबाहकारी थी 2022 की, और ये भी मौसमियाती तब्दीलियों का ही नतीजा थी। उसके बाद यूरोप में देखा जाए तो जिस तरह हंगरी है उसमें बहुत बड़ी झीलें जो हैं वो खुश्क हुई, और पानी की कमी के हवाले से देखा जाए या जंगलात को जिस तरह आग लगी है उस हवाले से देखा जाए तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें बता रही हैं कि किस तरीके से मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं वो इफेक्ट कर रही हैं दुनिया को। इंडियन ओशन में बहुत बदतरीन सैलाब आए। साउथ अफ्रीका में 2 दिन की जो बारिशें थी उन्होंने तबाही मचा दी, यानी 2 दिन में इतनी बारिशें हुई कि साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा तबाही मची। फिर अफ्रीका को ओवरऑल अगर लिया जाए तो 5 करोड़ लोग जो हैं वो मुतासर हुए और कहत साली से, और बहुत ही बुरी तरह अफेक्ट हुआ है जो अफ्रीका है। नाइजीरिया, अगर अफ्रीका की बात यानी उसी में नाइजीरिया की अगर हम बात कर लें तो सैकड़ों अमवात हुई सैलाब की वजह से, और जो लाखों लोग हैं उनको हिजरत करनी पड़ी या लाखों लोग जो हैं वो मुतासिर हुए और डिस्प्लेस्ड हुए। फिर शुमाली अफ्रीका की अगर हम बात करें तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है वो नोट किया गया, जो कि 40 साल रिकॉर्ड था, 48 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद अगर हम ब्राज़ील की बात करें 70,000 अफराद जो हैं वो मुतासिर हुए हैं बारिशों की वजह से। अमेरिका में भी 47 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हीट वेव नोट की गई। तो ये तमाम आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक मुख्तलिफ पॉइंट्स को अगर आप देख लें तो उसमें आपको आइडिया होगा कि ये तमाम जो एनवायरनमेंट का ये जो क्लाइमेट चेंज है वो पूरी अर्थ को अफेक्ट कर रहा है। क्यों? क्या डेफिनेटली एनवायरनमेंट सेम है और उसके अंदर जो भी हम फिलहाल फिजाई आलूदगी की शक्ल में चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो मुतासर हो रहा है, पूरे के पूरे पैटर्न्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। और इस वक्त भी अगर इकदाम उठाए जाएँ तो हमें ये बिल्कुल तवक्को नहीं करनी चाहिए कि अगर आप आज से इकदाम उठाने शुरू करते हैं
तो शायद ये अगले साल या उससे अगले साल ये सब कुछ बेहतर हो जाएगा। चीज़ों को बदतर होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उनको फिर ठीक होने में भी इसी तरह टाइम लगता है। लेकिन आज से अगर हमने ना किया तो आगे जाके जो असरात हैं वो हमारी नस्लों पे मरतब होंगे और वो बहुत बुरी तरह मुतासिर होंगी। तो ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ या क्लाइमेट चेंज के हवाले से 30-40 साल पहले हम उस तरह बिल्कुल भी संजीदा नहीं थे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको हम सियासत की नज़र किया हुआ था, और आज जो है वो चीज़ें हमारे बिल्कुल सामने हैं। हमें सियासत से और इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब करते हुए, जो मुल्कों की माबैन सियासत है, इससे इज्तनाब करते हुए बहुत ही संजीदा इकदाम उठाने पड़ेंगे। और पाकिस्तान जो है वो मुल्क है जहाँ पे दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ मौजूद हैं। 8000 की अगर बात करें तो उसमें तो हमारा नेपाल के साथ थोड़ा बहुत कंपैरिजन है, बट अगर हम बात करें 7000 की तो पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। और अगर आप इस एस्पेक्ट से देखें कि मौसमियाती तब्दीलियां बुलंदियों को पहले मुतासिर कर रही हैं, तो पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क होगा और है भी जिस पे सबसे पहले मौसमियाती और ये जो माहौलियाती तब्दीलियां ये असरअंदाज होंगी। पाकिस्तान में 7000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, और इसको अगर देखा जाए नेचर के हवाले से अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया का भी ये एक असासा है फ्रेश वाटर के हवाले से। तो सियासत और इन तमाम चीज़ों से बाला होकर हमें मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बहुत ज़्यादा संजीदा होने की ज़रूरत है। देखते रहिए साइंस एंड टेक।